कांग्रेस जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर्ड किसी प्रकार का राजनीतिक दल नहीं है। बेरोजगारों के द्वारा चलाया जाने वाला एक प्रकार का व्यंग्यात्मक कैंपेन है। हुआ यूं कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब के द्वारा एक मामले की सुनवाई करते हुए बेरोजगारों को काकरोच की संज्ञा दे दी गई। फिर अभिजीत दीप के नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि इतने समय स्टूडेंट हैं, बोस्टन यूनिवर्सिटी में वो जो है पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने आप जो राजनीतिक दल है अरविंद केजरीवाल की 2020 से 2022 के दौर में उन्होंने जो है एक सोशल स्टडी के तौर पर काम भी किया है। उन्होंने इस जो है राजनीतिक दल की स्थापना की, जिसका जो है नाम काकरोच जनता पार्टी रखा। काकरोच जनता पार्टी रखने का अर्थ यही है कि बेरोजगारों का जो है गुस्सा, उनका फ्रस्ट्रेशन को दिखाना। और मामला यूं हुआ कि इतनी तेजी से इसके फॉलोअर्स बढ़े जितना कि जो है ना तो बीजेपी के कभी बढ़े थे, ना तो आपके और ना ही जो है कांग्रेस के बढ़े थे। खैर, मैं आपको कुछ रिपोर्टें बताते चलूं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बताती है कि हर साल भारत में 80 लाख ग्रेजुएट पैदा होते हैं, मतलब कि ग्रेजुएट जो है निकलते हैं। लेकिन उसमें से 15 से लेकर के 29 साल के जो ग्रेजुएट हैं वो 40% बेरोजगार होते हैं। और इसके अलावा अजीज प्रेम जी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो 2026 की ही रिपोर्ट है, वह बताती है कि भाई इतने समय लगभग 40 जो है छात्र है ना, वो जो है रोजाना सुसाइड कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि वो बेरोजगार हैं, क्योंकि वो जो है फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। उनके पास जो है जीवन के संचालन का कोई बेहतर इकोनॉमिक माध्यम नहीं है। खैर, ये जो काकरोच जनता पार्टी है, इन्होंने अपना जो है 5 एजेंडा जारी किया है। हालांकि मैं इससे खुश नहीं हूं, क्योंकि बेरोजगारों का मुद्दा उठाया जाना चाहिए था। ये जो है बेरोजगारों का मुद्दा ना उठा करके अदर मुद्दे पर ये फोकस कर रहे हैं। कौन से मुद्दे, उसको जरा सुनना। ये कह रहे हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर कोई राजनीतिक दल का कोई सदस्य जो है अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरे की पार्टी ज्वाइन करता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ तुरंत इस पर लागू होना चाहिए। और इसके अलावा अगले 20 साल तक किसी भी जो है कार्यालय में इसको जो है कोई पद ना दिया जाए। फिर महिला रिजर्वेशन जो 33% है उसको बढ़ा करके ये 50% करने की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर कोई जो है सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड हो रहा है तो उसको राज्यसभा ना भेजा जाए, है ना। इसके अलावा यह भी कर रहे हैं कि अगर कोई वैध मत, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई वैध मत वो जो है रद्द कर दिया जाता है तो जो भारत का जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, उनके ऊपर यूएपीए लगाया जाए। इसके अलावा अडानी और अंबानी के मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द किए जाएं। तो ये इनके 5 एजेंडे हैं। हालांकि मैं इससे खुश नहीं हूं, क्योंकि बेरोजगार अगर जो है काकरोच जनता दल बेरोजगारों के लिए बनाया गया है, बेरोजगारों के फ्रस्ट्रेशन के लिए बनाया गया है, तो बेरोजगारों की बात की जानी चाहिए। रोजगार के माध्यम क्या होने चाहिए, इनकी क्या परियोजना या फिर किस प्रकार के स्ट्रेटेजिक तौर पर काम किया जाना चाहिए बेरोजगारों के लिए, ऐसी कुछ इसमें बात नहीं की गई है। मुझे लगता है कि वो अपना एजेंडा बेहतर जारी करके देन बेरोजगारों को जोड़ें तो ज्यादा सही है।